न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त तकीस करीबिल्ला और पेश कर रहा हूं मेट्रो उर्दू खबरें। मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। उत्तराखंड के 50 हैदराबादी यात्री महफूज तौर पर शहर पहुंच गए हैं। मरकजी और उत्तराखंड हुकूमत सैलाब से मुतासरा यात्रियों की इमदाद में नाकाम। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर नार चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। हयातनगर रिंग रोड पर एक BMW कार उलट जाने के बाद आशीष जख्मी का शिकार। टोली चौकी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकने कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली के हाथों तालिबात में असनाद की तकसीम। आइंदा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी यकीनी, एम वेंकैया नायडू का दावा। लीजिए अब खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह नार चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उत्तराखंड के सैलाबजदा इलाकों में मुतासरा यात्रियों की राहतकारी और इमदाद में उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश हुकूमत अक्सर नाकाम हो गई है। नार चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चिरंजीवी मरकजी वजीर सियाहत हैं और उन्होंने अब तक उत्तराखंड का दौरा करके सूरत हाल का जायजा नहीं लिया बल्कि दिल्ली में मौजूद रहते हुए हालात मालूम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुसीबत जदगान के लिए मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ बल्कि हमदर्दी बतौर उनकी खातिर खा मदद के लिए इक़दाम का मुतालबा कर रहा हूँ। అంతేకాకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ అఫీషియల్గా ఇంతవరకు ఆ ప్రభుత్వం కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తప్ప ఎంతమంది చనిపోయారని ఎన్యూమరేట్ కానీ దానికి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానీ అవి కూడా చేయలేదు. ఇవన్నీ అనగా చెప్పే పరిస్థితి వస్తున్నారు. 27 మందిని, 50 మందిని, 100 మందిని ఇట్లా రకరకాలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. చాలామంది ఇప్పటికే కొన్ని వందల మంది మన వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి చాలా వస్తూ ఉంది. అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా మన వాళ్ళు అక్కడ ఉండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అయితే మార్నింగ్ ఏపీ గెస్ట్ హౌస్ కమిషనర్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పటికి మేము రఫ్గా వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము పంపించామంటారు డిఫరెంట్. రెండవది వాళ్ళకందరికీ తర్వాత రిలీఫ్ వాళ్ళ సురక్షిత ప్రాంతాలు. डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 61वीं बरसी के मौके पर BJYM के ज़रिए तमाम खून के अतिये का कैंप मुनक़िद हुआ।
इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ कौमी सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुखर्जी की खिदमत लायक तहसीन है, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अवाम में शऊर बेदार हो रहा है, इसलिए वो इंतबात से कबल ही भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी से हमकरार करने अपना जहन बना लिया है। बहुमुख प्रज्ञाशाली మంచి విద్యావేత్త ఆయన ఇది గాంధీ గారు నెహ్రూ గారి యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు గాంధీ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాడు, ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళనే కాదు ఈ దేశంలో స్వతంత్రం రావడానికి అందరూ కారణం, అందుకని వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులను కూడా నువ్వు మంత్రివర్గంలో చేర్చుకో కాబట్టి దాంట్లో ముఖ్యంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీని మంత్రిగా చేర్చుకోమని చెప్పాడు. అందుకని మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమో న్యాయ మంత్రిగా, అలాగే డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ ఏమో పరిస్థితి ప్రభుత్వంలో చేరి ఈ దేశంలో మీ అందరికి చాలా మంది తెలియదు, ఈ హెచ్ఐఆర్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్ లిమిటెడ్ కానీ బిహెచ్ఆర్ కానీ లాంటి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు అవుతున్నాయి. ఆ పరిశ్రమలకు రూపకల్పన పరిశ్రమల మంత్రి డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ. అలాగే ఈ దేశంలో అనేక రకాల విద్యా సంస్కరణకు కూడా శ్రీకారం చుట్టడానికి వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ. వెంకయ్యనాయుడు గారు ఈ మాట చెప్పారు, అద్భుత పరిణామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంభవించబోతున్నాయి. ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఫలితాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో तेलुगुदेशम पार्टी के सरकर्दा क़ायद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो चंद कांग्रेस कायदीन की तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत के बाद आपे से बाहर हो गए हैं। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने परजंद के तारक रामाराव को सियासी मैदान में आगे लाने के लिए अपने फार्म हाउस में आराम का बहाना तलाश रहे हैं। అదేవిధంగా పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో వచ్చిన అంశాల మీద ఏమాత్రం కూడా చర్యలు తీసుకోవడానికి కానీ విచారణకు ఆదేశించడానికి కానీ ప్రయత్నం చేయలేదు. అయితే ఈరోజు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని, తెలంగాణ ప్రజల జన్మ హక్కు అయిన తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఒక ఉద్యమం రూపంలో తెలంగాణ ప్రజలు ముందుకు తీసుకొస్తే తెలంగాణ రాజకీయంగా మలిసి ఆ రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా మలిసింది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. అంటే ఉద్యమాన్ని కాస్త రాజకీయం చేసి వ్యాపారంగా చేసి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండే సీమాంధ్ర పెట్టుబడిదారులను కానీ అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంత పెట్టుబడిదారులను కానీ దోచుకునే ఉద్యమాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి. ఈ రోజు ఒకటే అడుగుతున్నాం, జరుగుతున్న అంశాలకు సంబంధించి ఒకటొకటిగా ఆధారాలు బయటకు వస్తుంటే పాములు బయటకు వచ్చినట్టుగా ఒకరొకరుగా టీఆర్ఎస్ నాయకుల దోపిడీ గురించి వివరంగా చెబుతుంటే కూడా ప్రభుత్వం ఈ రోజు ధృతరాష్ట్ర పరిపాలన కొనసాగిస్తుంది. ఎందుకు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి డీజీ उत्तराखंड में सर्जद हुए हिमालयी सानहे में हलाकतों और लापता अफराद का पता चलाना मुश्किल नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत और उत्तराखंड रियासती हुकूमत मुतासरीन की इमदाद और राहत कार्य में नाकाम हो गई है। बताया जाता है कि हुकूमत मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली में नाकाम है। इसके अलावा उन्हें ग़िज़ा भी फराहम नहीं की जा रही है। सरकारी मिशनरी यात्रियों की राहत कार्य और इमदाद में सरासर नाकाम है। अब फिर उत्तराखंड में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात दरपेश हैं। अल हरमैन अरबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इतवार के दिन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम बाग़याम में अरबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में है। शेखुल जामिया निज़ामिया अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत अंजाम दी। इसके अलावा बुखारी शरीफ का इजरा भी उन्होंने अंजाम दिया। अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद ने हुफ़ाज़ कराम की दस्तरबंदी भी अंजाम दी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर जहांगीर अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद कामन के अलावा उलमा व मशाखीन की कसीर तादाद शरीक थी। ये बहुत अजीम काम है और जिस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस करीमा महफूज हो जाती है और सीना यकीनन अनवार और बरकत का गंजीना ज़मीन से अपनी ज़िंदगियों को जोड़ लेना ये सादत दारैन है। और इशारा इलाही है वमा आताकुम रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें दे तो उसको। खाके तैयबा ट्रस्ट हकीमपेट के ज़ेर एहतमाम लड़कियों के लिए ब्यूटिशन, टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग की तरबियत दी गई और आज मस्जिद फैज़ इमाम हकीम शाह कॉलोनी टोली चौकी में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सर्टिफिकेट्स तक़सीम किए गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन ख़ानसाज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने असनाद तक़सीम किए। इस मौके पर खाके तैयबा ट्रस्ट की जानिब से मोहम्मद महमूद अली की गुलपोशी और शालपोशी भी अंजाम दी गई। इस मौके पर
वहीद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद हबीबुद्दीन, मोहम्मद शरफुद्दीन अनवर और खदीर अहमद के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। खिदमत करते रहेंगे। मैं उनका यहाँ पर दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ महमूद साहब इन गरीब खवातीन को देख रहे होंगे। ये खवातीन खाके दिया हुआ ट्रस्ट वाले यहाँ पर संगठन कायम करने का एक ही मकसद था। यहाँ पर पीछे सिर्फ इलाका है, यहाँ की जो खवातीन थी, गरीब लोग थी, क्रिश्चियन मिशनरी के सेंटर से जा रही थी, वो लोग दीन से दूर कर रहे थे और यहाँ पर खाके दिया हुआ ट्रस्ट को इस बात का पता चला तो खाके दिया हुआ ट्रस्ट ने यहाँ पर गरीबी जगह तलाश किया, लेकिन जगह ना मिलने पर हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने उन्हें जगह प्रोवाइड की। अल्हम्दुलिल्लाह अब 114 बच्चे पिछले 3 महीने बाद सेंटर कायम होंगे, 114 बच्चे यहाँ पर दाखिला लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर कामयाबी के साथ। और यहाँ पर मैं खाके दिया हुआ ट्रस्ट के जो जिम्मेदार है, इससे पहले रिश्तेदारी तकारीब के जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब जो सदर नशीन है, इससे मैं अभी भी मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर मौजूद ट्रस्टी में जनाब डॉक्टर हसीबुल्लाह साहब और जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन अनवर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं शरफुद्दीन अनवर साहब जो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत महसूस हो रही है, हम जब भी उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं वो बिल्कुल हमारे दरमियान में मौजूद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए हमारे वहीद साहब एडवोकेट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मस्जिद के प्रीमिसेस में इस तरह की इजाजत दी गई और आगे तैयार के ट्रस्ट के डॉक्टर साहब से भी और तमाम भाइयों से ये काम हमारे लिए बहुत बुनियादी काम है। मगर मस्जिद वाले इन चीजों को दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें कहते हैं कि नमाज पढ़ने की मस्जिद है, हालांकि ऐसा नहीं था। मस्जिद नबी में दुनिया के तमाम फैसले हुआ करते थे। आज हमको मस्जिदों से औरतों को दूर कर दिया गया और मस्जिदों में किसी किस्म के इसके अलावा नमाज के अलावा कोई किस्म के एक्टिविटी से मस्जिद को दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों में तबाही फैल गई। आज मुझे बेहद खुशी हुई। मैं 50 सियासी मीटिंगों में जाता हूँ, अवामी मीटिंगों में जाता हूँ, मगर मेरी जो दिली ख्वाहिश थी आज मुझे यहाँ दिख गई, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि हम जो इस पार्टी में काम कर रहे हैं जरूर वो मुद्दे पास ही करें, पर साथ के साथ हमारी बहनें और भाई बहुत वक्त हो चुके हैं, उनके लिए कुछ लोगों का काम होना जरूरी है। मैं हमेशा लड़ता रहा, मस्जिदों में भी लड़ता रहा, बाहर हुकूमत से भी नुमाइंदगी करते रहा। मुझे चूंकि एजेंसी बनकर 2 महीने हुआ, पर यहाँ नहीं दिल्ली जाकर रहमान साहब से भी नुमाइंदगी करके रहा कि माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव बैंक खोलिए, बैंक के तहत मेरी बहनों को मशीनें या जो भी हैंडीक्राफ्ट के उत्तराखंड रियासत के खैर से मुतासरा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 50 यात्री बड़ी तगुदो के बाद अपने मकान वापस लौट गए हैं। सिकंदराबाद स्टेशन पर उनके रिश्तेदारों ने उनका खैर मकदम किया। मुतासरीन ने बताया कि वो उस मंजर को कभी नहीं भूल सकते जब हम मौत की आगोश में थे। उन्होंने बताया कि 7 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहे। उन्होंने बताया कि मीडिया के ताउन की वजह से उन्हें दूसरी ज़िंदगी नसीब हुई है। मुतासरीन ने मीडिया से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि मीडिया हमसे मुसलसल राबते में थी और हमारी मुसीबतों से हुकूमत को आगाह कर रही थी। उन्होंने हुकूमत के इक़दामात की सताइश नहीं की। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स फाउंडेशन एक फलाही तंजीम है जिसकी सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। सदरनशीन सैयद जमीलुद्दीन ने बताया कि इस फाउंडेशन का बजट 31 करोड़ रुपए है। इनके अगराज़ व मकासद में स्कूली तलबा की किफ़ालत, तालीमी इमदाद, कोचिंग क्लासेस, नीम तिब्बी कोर्सेज़ का एहतमाम और मुख्तलिफ स्लम इलाक़ों में 6 क्राफ्ट सेंटर्स कायम करना शामिल है। इसके अलावा ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए जाते हैं। ये स्कीम 1995 से जारी है, जिससे 1564 तलबा व तालिबात ने अब तक इस्तेफ़ादा किया है। 90% मार्क्स हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए माली इमदाद दी जाती है। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ हयात नगर आउटर रिंग रोड से गुजरते हुए एक BMW कार उलट गई, जिसकी वजह से कार आतिशजनी का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ये कार विजयवाड़ा से रवाना होकर हैदराबाद आ रही थी। बताया गया है कि यह हादसा उसी वक्त रूनुमा हुआ। बताया जाता है कि यह कार तमिलनाडु रियासत से ताल्लुक़ रखती है, जिसका नंबर TN02L2628 है। तहक़ीक़ात
जारी हैं। एबिट्स पर वाक़ घनश्याम मोबाइल शॉप में मुहिब आतिशजदी का वाक़या पेश आया। सेक्रेटेरिएट आग फरू हमले ने कोई 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आतिशजनी के वक्त दुकान बंद थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। अभी तक नुकसानात का तखमीना नहीं किया गया है। अलबत्ता इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एबिट्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, खबरों का ये सफ़र जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में आपका दोबारा खैर मक़दम है। शहर में नाजायज़ क़ाबिज़ीन की चांदी है। अब तक कब्रस्तान को तक नहीं छोड़ा जा रहा था, लेकिन इंकशाफ हुआ है कि खैरताबाद के करीब आनंद नगर में जो आवाम के लिए 2 पार्क्स तामीर किए गए थे, इस पर नाजायज़ कब्जा हो गया है। बताया जाता है कि एक पार्क 1000 गज और दूसरा पार्क 600 मुरब्बा गज पर मुहित है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों पार्क पर कब्जा करते हुए अब पार्क का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। नारायणा नायडू ने इस नाजायज़ कब्जे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। नारायणा नायडू का कहना है कि राजीव यादव नामी कारपोरेटर इस नाजायज़ कब्जे में मुलविस है, जिसने नारायणा नायडू को ये एहतजाज न करने के लिए 20 लाख रुपए की पेशकश की थी, जबकि कारपोरेटर राजा यादव ने बताया कि नारायणा नायडू ने उससे 35 लाख रुपए तलब किए थे। राजीव यादव ने इद्दिया किया है कि ये ज़मीन उनकी बहन की है। जब राजीव यादव की बहन के पास ये मसला ख़त्म करने के लिए रब्त कायम किया गया तो नारायणा नायडू ने कहा कि 35 लाख रुपए तलब किए थे। चूँकि इस मामले से कारपोरेटर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर नारायणा नायडू कारपोरेटर को मुलविस कर रहा है। नायडू मेरे को बचपन से जानता हूँ, मैं बचपन से जानते हुए देखते हुए, मैं कितना छोटा बच्चे से भी मैं देखते हुए हारे है, वो बड़ा आदमी है बोल के मैं भी वो बड़े आदमी को मैं अच्छा ही अच्छा ऐसा जो सोच रहा हो बड़े आदमी वो गलत है। वो जो फैमिली में हर एक आदमी में फैमिली में खरीदते लैंड खरीदते, मैं जो कारपोरेटर है वो कारपोरेटर की वजह से उन्हें जो मौका ले रहा है वो गलत है। वो जो मेरा रिश्तेदारी खरीदी बोल रहे, मगर रिश्तेदार नहीं खरीदना गलती तो नहीं है ना। हर एक आदमी लीगली देख के जो भी यूनिटी पेपर है वो पूरा देख के वो लोग लैंड खरीदे बोल के मैं भी ये जो इश्यू है तो भी मैं ही पूछा हूँ, तो मैं लीगली खरीदे बोल के वो लोग भी मेरे से बोले। मैं भी देखा वो पेपर लीगली है, वो पार्क ने प्लॉट है बोल के भी मैं भी बहुत
जगह मैं इंक्वायरी करा वो बराबर है। कॉलोनी से भी मैं डिस्कस करा, कॉलोनी वाले भी 50% मेरे को बोले वो ऑलरेडी हम हार गए, वो प्लॉट ही है, अभी हमारे प्लॉट में संबंध ही नहीं है बोल के भी मैं कॉलोनी वाले मेरे को पर्सनली मैं एक आदमी को मिले तो भी बोले अभी ये नायडू मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे वो गलत है। जो भी है जो बड़ा आदमी समझ के करना, जो पढ़े लिखे कोर्ट ऑर्डर्स रहता, जो कानून रहता, वो कानून को भी कई को ऐसा कर रहे बोल के मेरे को भी बहुत तकलीफ हो रहा। मैं डिप्रेमेशन ऑफ शूट मैं जो मेरा इज्जत दावा है उसको डाला, मैं नोटिस भी भेजा है, फिर भी मेरे को ऐसा कर रहा है। वो तो जवाब तो दो ना, वो जो जवाब दिए पीछे हम तो उससे जवाब दे तो हम बात करते हैं। CITU का एक इजलास मेदक जिले में मुनक़िद हुआ जिसमें खानगी इदारों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। इस इजलास में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए सरकारी मुलाजमीन की मुमासिल मराहत मुहैया करने का मुतालबा किया गया है। इजलास में कहा गया है कि सरकारी महकमाजात में 10 बरस से आर्जी मुलाजमत अंजाम देने वालों को अब तक मुस्तकिल नहीं किया गया। इस इजलास में सरकारी अहदेदारों को भी मदऊ किया गया था, लेकिन किसी भी अहदेदार ने शिरकत नहीं की। CITU ने आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का फैसला किया है। LB नगर में वाक़ शेखरपुरी कॉलोनी में मकीन यादगिरी गुट्टे के लिए रवाना हुए और जाते वक्त टीवी का स्विच ऑफ करना भूल गए थे। इस दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशजनी का वाक़या पेश आया और घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। जब अहले खाना वापस आए तो देखा कि घर का सारा सामान आग की नज़र हो गया है। अभी नुकसानात का तखमीना नहीं हो सका। अंबरपेट जैसे पसमानदा इलाके में 5-6 सरकारी स्कूल्स हैं जिनकी इमारतें बोसीदा हो गई हैं और बारिश के मौसम में किसी भी वक्त मुनद्दिम होने का खदशा है। अंबरपेट स्कूल के तलबा ने शिकायत की है कि बारिश में उन्हें तातील दे दी जाती है क्योंकि इमारत के गिर जाने का खदशा लाहक रहता है और जब बारिश होती है तो छत में रखने पड़ जाते हैं, पानी क्लासेस में दाखिल हो जाता है। यूँ भी ये स्कूल्स मरम्मत न होने की वजह से भूत बंगले में तब्दील हो गए हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और वज़ीर तालीम शैलजा नाथ बुलंदबाज़ दावे तो करते हैं लेकिन ये दावे खोखले साबित होते हैं। अंबरपेट स्कूल्स की इमारतों की असर नौ तामीर की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम के साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स और दोपहर का खाना फराहम करने का दावा तो कर रही मगर अमल नदारत है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे के दिन तालीमी पंद्रवाड़े का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तयक़ुन दिया कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा को मुफ्त बुक्स, नोटबुक्स और यूनिफॉर्म फराहम करेगी, लेकिन सरकारी स्कूल्स में अभी तक तलबा को यूनिफॉर्म, बुक्स और नोटबुक्स तकसीम नहीं किए गए। हमारे नुमाइंदे ने शहर के सरकारी स्कूल्स का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि तलबा को अभी तक बुक्स फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। आसिफ नगर में वाक़ साईं बाबा मंदिर में एक सरखे की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नामालूम सारिकों ने 7 ग्राम तेलई मुकुट का सरखा कर लिया। CCTV कैमरे में सरखे का मंजर कैद कर लिया गया है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सारिकों की तलाश में है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के लिए सट्टाबाजी शुरू हो गई है। मेदक जिले में पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकद रकम बरामद करके जब्त कर ली है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 सेल फोन्स, लैपटॉप और एक कंप्यूटर के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली। पुलिस उनके पसे पर्दा, कारफरमा, बासर शख्सियतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर रही है और दीगर तहकीकात भी जारी हैं। तेलंगाना के साथ आंध्राई अहदेदारों और अवाम का जुल्म गुज़िश्ता 50 बरस से जारी है। अब आंध्रा के अवाम ने तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लारियों को अपने इलाकों में आने से रोकना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि विजयवाड़ा में सन 1959 में तामीर करदा एक फ्लाईओवर ब्रिज है जिसकी हालत खस्ता है। आंध्राई अवाम तेलंगाना की ओवरलोड लारियों को रोक रहे हैं। इस इत्तला पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने मेदक सिद्दीपेट में आंध्रा की लारियों को रोक दिया। उनका कहना है कि जब तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लारियों को आंध्रा में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो तेलंगाना अवाम भी आंध्रा की गाड़ियों को तेलंगाना इलाके में आने से रोक देंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी।
उत्तराखंड के 50 हैदराबादी यात्री महफूज तौर पर शहर पहुंच गए हैं। मरकजी और उत्तराखंड हुकूमत सैलाब से मुतासरा यात्रियों की इमदाद में नाकाम। तेलुगु देशम पार्टी के सदर नार चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। हयातनगर रिंग रोड पर एक BMW कार उलट जाने के बाद आशीष जख्मी का शिकार। टोली चौकी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकने कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली के हाथों तालिबात में असनाद की तकसीम। आइंदा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी यकीनी, एम वेंकैया नायडू का दावा। इसी के साथ मेट्रो उर्दू खबरें यहीं खत्म होती हैं। खुदा हाफिज। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।